हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पोस्टेस होती हैं, जैसे कि पियून, चौकीदार, स्वीपर, सफाई कर्मचारी और भी अन्य जो भी पोस्ट हैं, आज उनके बारे में हम उनकी पूरी एग्जैक्ट सैलरी इन हैंड कितनी मिलती हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें 3 टायर होते हैं। आपका एग्ज़ाम पैटर्न में 3 टायर होते हैं। जो फर्स्ट टायर होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप्स मीन्स MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो सेकंड टायर होता है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है, ड्राइविंग का टेस्ट होता है। और जो थर्ड टायर होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टायर होता है MCQ जिसमें पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें आपको मिनिमम, अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 45 मार्क्स लेकर आना होता है। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में जो टायर फर्स्ट होता है उसमें। और अगर यही देख लें ड्राइविंग लाइसेंस में, तो दोनों ही जर्नल या कोई रिजर्व कास्ट वाला, दोनों ही कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो लाना है। और सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट उन्हीं पोस्ट के लिए मांगा जाता है जो पोस्ट प्रोसेस सर्वर का होता है, उनके ही पोस्ट के लिए सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट मांगा जाता है। जो तीसरा है टायर, उसके अंदर इंटरव्यू होता है और इसमें आपको 5 मार्क्स चाहिए रहते हैं। और सारे जितने भी पोस्ट हैं, जैसे कि पियून हो गया, चौकीदार हो गया, स्वीपर हो गया, कर्मचारी हो गया, प्रोसेस सर्वर हो गया, ये सारे ही के लिए इंटरव्यू होता है। और ये टोटल 15 मार्क्स का होता है। और इसमें से जो जर्नल वाले हैं उनको 5 मार्क्स लाना होता है। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, PWH और एक्स सर्विसमैन, उनको 4 मार्क्स इंटरव्यू में लाना होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि टायर फर्स्ट में जो MCQ होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस किसमें से पूछा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, ये टायर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप्स MCQ टेस्ट। इसके अंदर पियून, चौकीदार, स्वीपर, ये सभी के लिए, प्रोसेस सर्वर जो पोस्ट हैं, ये सभी पोस्ट के लिए जो टायर फर्स्ट में है वो देखिए 4 यहाँ पे पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें हिंदी। और जो थर्ड है उसमें जनरल नॉलेज, GK, करेंट अफेयर्स वगैरह पूछा जाएगा। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें एरिथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स वगैरह पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, ये सारे ही जो पार्ट्स हैं इनके अंदर 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा MCQ बेस्ड। और ये जो फ्रेंड्स टेस्ट होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग ब्लू और ब्लैक बॉल पेन। हाँ, तो ये पेन से होगा, ये CBT नहीं है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो 120 मिनट्स है। और PWD कैंडिडेट के लिए 160 मिनट्स है। और टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस पर निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 का लग जाएगा। आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी दी जाती है पियून, चौकीदार और भी अन्य जितने भी पोस्ट हैं उनका। फ्रेंड्स, यहाँ पे पियून की जो सैलरी है वो डिडक्शन होने के बाद आपका सैलरी 3 चीज़ों को मिक्स करके आपका सैलरी बनता है। जैसे कि ड्रेसेस अलाउंसेस और भी 2-3 अलाउंसेस होते हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कौन से अलाउंसेस होते हैं, लेकिन 2-3 अलाउंसेस को मिला के आपका सैलरी बनता है। और सैलरी आपका ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें से कुछ
डिडक्ट होता है और उसमें से आपका एग्जैक्ट इन हैंड पर मंथ आपको सैलरी 21,700 आपको सैलरी मिल जाता है। ये सैलरी प्यून का है। और प्यून को क्या होता है, लेबल जो होता है मैट्रिक्स पे लेबल वो 7th मिलता है, ये देख रहे हैं आप 7th मिलता है। और सीपीसी क्या होता है वो 3rd मिलता है। मिनिमम मतलब सैलरी की बात करें तो 21,700 तक मिनिमम सैलरी मिल जाता है प्यून को। और ये मैक्सिमम बढ़ सकता है 69,100 तक। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट है चौकीदार, उसका सैलरी क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि चौकीदार का भी जो सैलरी होता है वो सेम होता है जो प्यून का है। और सफाई कर्मचारी का भी जो सैलरी है वो सेम होता है। यहाँ पे भी इनको जो लेबल होता है मैट्रिक्स पे लेबल होता है वो 7th मिल जाता है। और सीपी जो है वो 3rd मिल जाता है। और सफाई कर्मचारी को भी 3rd मिल जाता है। और वही है, सेम ही है, जितना उनको मिनिमम सैलरी मिलता है उतना इनको भी मिनिमम सैलरी मिलता है। और जितना उनका मैक्सिमम सैलरी है उतना ये तीनों का सैलरी ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा प्रोसेस सर्वर का, मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जो ये पोस्ट है प्रोसेस सर्वर का, इसके अंदर जो मैट्रिक्स पे लेबल है वो आपका सेम है 7th। बट यहाँ पे आपको जो सीपीसी है वो यहाँ पे 4th मिल रहा है। आप पीछे के जो पोस्ट हैं जैसे कि सफाई कर्मचारी, प्यून, ये सब में आप देखें तो वहाँ पे जो सीपीसी था वो 3rd मिल रहा था, मतलब वहाँ पे 3rd सीपीसी मिल रहा था। और यहाँ पे 4th आपको सीपीसी मिलेगा। तो इसका क्या हो जाता है, थोड़ा सैलरी बढ़ जाता है। तो ये 25,500 इसका सैलरी हो जाता है। 25,500 सैलरी हो जाता है मिनिमम। और मैक्सिमम अगर सैलरी देखें तो 81,100 रुपीज़ तक बढ़ता है। तो अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो को लेकर या तो इस सैलरी को लेकर तो आप मुझे कमेंट में अपना राय दें।